नमस्कार दोस्तों आपका स्वागत है हमारे KTA स्टडी यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज हम आपके लिए इसमें लेकर आए हैं व्यावसायिक नियमन रूपरेखा या व्यावसायिक नियामक ढांचा या बिजनेस रेगुलेटरी फ्रेमवर्क के क्वेश्चन आंसर। दोस्तों आपको पहली वीडियो मिल चुकी होगी जिसमें हमने 1 से 5 अध्याय तक के प्रश्न उसमें कवर किए थे। सभी प्रश्न MCQ टाइप के थे। तो दोस्तों ये दूसरी सीरीज है। पहली सीरीज आपको मिल चुकी होगी, नहीं मिली है तो लिंक से देख लेना, लिंक होगी इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में। तो दोस्तों शुरू करते हैं इसे। इस चैप्टर का नाम है अनुबंध करने की योग्य पक्षकार, अध्याय 6। शुरू करते हैं दोस्तों। वयस्क के लिए कम से कम आयु होती है 15, 16, 17, 18। दोस्तों इसका सही आंसर है 18 है, डी वाला। आगे बढ़ते हैं। अवयस्क के साथ किया गया ठहराव होता है व्यर्थ, व्यर्थनीय, अवैध, वैध। इसका दोस्तों सही है व्यर्थ, ए वाला। आगे बढ़ते हैं। अनुबंध करने की क्षमता की धारा है 10, 11, 12, 13। इसका सही आंसर बताना है दोस्तों, आपको जल्दी से बताइए। इसका सही आंसर है 11, यानी कि बी वाला। स्वस्थ मस्तिष्क वाले व्यक्ति की धारा है 10, 11, 12, 13। इसकी सही है दोस्तों 12, यानी कि इसका सही आंसर है 12, 12वीं धारा है। एक अवयस्क बाध्य करता है स्वयं को, दूसरों को, स्वयं व दूसरों, किसी को भी नहीं। इसका सही आंसर बताना है दोस्तों आपको। इसका सही आंसर है दूसरों को, क्योंकि वो अवयस्क होता है, वो किसी बात के लिए जिम्मेदार नहीं होता, वो औरों को ही जिम्मेदार ठहराता है। दिवालिया व्यक्ति अनुबंध करने के लिए खालिस्तान माना जाता है, इसके लिए है अयोग्य। सॉरी दोस्तों, इसमें से योग्य, अयोग्य, वैध, इनमें से कोई नहीं, ये बताना है आपको। तो इसमें से इसका सही आंसर है अयोग्य। आगे चलते हैं। कंपनियां स्वयं अनुबंध करने के लिए खालिस्तान मानी जाती हैं, योग्य, अयोग्य, वैध, इनमें से कोई नहीं। इसके लिए सही आंसर है दोस्तों अयोग्य। कंपनी के जो लोग होते हैं, प्रबंधक वगैरह, वो मैनेजिंग डायरेक्टर वगैरह, वो सब कंपनी का कारोबार संभालते हैं, लेकिन कंपनी कुछ नहीं कर सकती है स्वयं। मूर्ख व्यक्ति में अनुबंध करने की क्षमता खालिस्तान है, जरूरी है, जरूरी नहीं है, होती है, नहीं होती है। दोस्तों इसका सही आंसर आपको बताना है, तो इसका सही आंसर है नहीं होती है, डी वाला। खालिस्तान वर्ष की आयु पूरा करने पर व्यक्ति वयस्क माना जाता है 15, 25, 18, 20। इसका सही आंसर सभी को पता होगा 18। एक अवयस्क के साथ किया गया विवाह का ठहराव खालिस्तान होता है, योग्य, व्यर्थ, वैध, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है दोस्तों व्यर्थ, बी वाला। आगे चलते हैं। एक अवयस्क के साथ किया गया नौकरी का ठहराव खालिस्तान होता है, योग्य, व्यर्थ, वैध, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है दोस्तों व्यर्थ। दोस्तों कहने का तात्पर्य यह है कि अवयस्क के साथ किया गया प्रत्येक ठहराव व्यर्थ है। ज्यादातर अवयस्क के साथ किए गए ठहराव व्यर्थ ही माने जाते हैं, जब तक वो वयस्क नहीं हो जाता उसका कुछ नहीं किया जा सकता। प्रत्येक व्यक्ति 16 वर्ष की आयु पूरी करने पर वयस्क बन जाता है। कथन बताना है, सही है, गलत है, सभी सही, कोई सही नहीं। इसका सही आंसर है दोस्तों गलत है, बी। आगे बढ़ते हैं। प्रत्येक व्यक्ति 18 वर्ष की आयु पूरी करने पर वयस्क बन जाता है, सही, गलत, सभी सही, कोई सही नहीं। इसका आंसर आपको सही बताना है, तो ये बिल्कुल सही है। इसे तो बच्चा बच्चा जानता है कि क्या सही है। 18 ही आता है, सभी जानते हैं। इसमें 18 वर्ष की उम्र पूरी होने के बाद व्यक्ति वयस्क बन जाता है, वयस्क हो जाता है। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अवयस्क के संबंध में अवरोध का सिद्धांत लागू होता है, सही, गलत, सभी सही, कोई सही नहीं। इसका सही आंसर है दोस्तों गलत, डी वाला, नहीं, बी वाला। अवयस्क दंडनीय अपराध के लिए दोषी नहीं है, सही, गलत, सभी सही, कोई सही नहीं।
इसका सही आंसर है दोस्तों गलत। राजदूत अनुबंध के लिए उत्तरदायी नहीं है। सही गलत सभी सही कोई सही नहीं। इसका सही आंसर है सही, बिल्कुल सही है ये कथन। विदेशी शत्रु में अनुबंध करने की क्षमता नहीं होती है। सही गलत सभी सही कोई सही नहीं। इसका सही आंसर है दोस्तों बिल्कुल सही, ए वाला। दोस्तों अब आ गया है 7th चैप्टर। इसका नाम है स्वतंत्र सहमति, अध्याय 7। दोस्तों शुरुआत करते हैं इसकी। चलिए, स्वतंत्र सहमति ना होने पर अनुबंध होता है तो व्यर्थ, व्यर्थनीय, अवैध या वैध, कौन सा सही है इनमें से आपको बताना है। इसका सही आंसर है दोस्तों व्यर्थनीय, बी वाला। स्वतंत्र सहमति न होने पर अनुबंध रद्द किया जा सकता है पीड़ित पक्षकार द्वारा, दूसरे पक्षकार द्वारा, दोनों पक्षकारों द्वारा, इनमें से किसी के द्वारा नहीं। दोस्तों इसका सही आंसर है ए, आ वाला, यानी कि पीड़ित पक्षकार द्वारा। मिथ्या वर्णन है ज्ञानवश, अज्ञानवश, ज्ञानवश तथा अज्ञानवश, दोनों इनमें से किसी के द्वारा नहीं। इसका सही आंसर बताना है दोस्तों। इसका सही आंसर है अज्ञानवश। कपट की धारा है 15, 16, 17, 18, इसमें से सही आंसर बताना है, जल्दी से बताइए दोस्तों। इसका है 17, यानी कि 17, सी वाला सही है। उत्पीड़न की धारा है 15, 16, 17, 18, इसकी सही आंसर या धारा बतानी है आपको, कौन सी धारा सही है। तो 5th का दोस्तों ए वाला सही है, यानी कि 15, 15वीं धारा। अनुचित प्रभाव की धारा है 13, 14, 15, 16, इसकी सही धारा है दोस्तों 16, डी वाला। आगे बढ़ते हैं। पूर्व संबंध होना आवश्यक है कपट में, अनुचित प्रभाव में, उत्पीड़न में, मिथ्या वर्णन में। दोस्तों इसका सही आंसर है अनुचित प्रभाव में, बी वाला। आगे बढ़ते हैं। अनिच्छित मिथ्या कथन है कपट, मिथ्या वर्णन, उत्पीड़न, अनुचित प्रभाव। इसका सही आंसर है मिथ्या वर्णन। उत्पीड़न होता है जानबूझकर, अज्ञानवश, ज्ञानवश तथा अज्ञानवश, दोनों इनमें से किसी के द्वारा नहीं। तो दोस्तों इसका सही आंसर है जानबूझकर, ए। कपट का उद्देश्य होता है धोखा देना, धोखा नहीं देना, अज्ञानता, कुछ नहीं। दोस्तों इसका सही आंसर है धोखा देना। कपट का अनुबंध खालिस्तान होता है व्यर्थ, व्यर्थनीय, वैध, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है दोस्तों व्यर्थनीय, बी वाला। मिथ्या वर्णन होता है अज्ञानवश, ज्ञानवश, वैध, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों इसका सही आंसर आपको बताना है। इसका सही आंसर है अज्ञानवश। कपट खालिस्तान होता है अज्ञानवश, ज्ञानवश, वैध, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों इसका सही आंसर है ज्ञानवश। गलती खालिस्तान द्वारा होती है एक पक्षकार, दोनों पक्षकार, सभी द्वारा, इनमें से किसी के द्वारा नहीं। तो दोस्तों इसका सही आंसर है दोनों पक्षकारों द्वारा। जब दो या दो से अधिक व्यक्ति एक ही बात पर तथा एक ही अर्थ में सहमत होते हैं तो उसे सहमति कहते हैं। ये कथन बताना है दोस्तों सही है, गलत है, सभी सही कोई सही नहीं। ये कथन बिल्कुल सत्य है दोस्तों, एकदम सही है। आगे बढ़ते हैं। धमकी देना उत्पीड़न नहीं है। सही गलत सभी सही कोई सही नहीं। इसका सही आंसर है दोस्तों गलत, बी वाला। धमकी देना उत्पीड़न है। अवैध रूप से संपत्ति को रोकना उत्पीड़न नहीं है। सही गलत सभी सही कोई सही नहीं। इसका सही आंसर है दोस्तों गलत, बी वाला। अनुचित प्रभाव के लिए पक्षकारों में विश्वासास्त्रित संबंधों का होना आवश्यक है। इसका दोस्तों सही आंसर बताना है आपको। इसका सही आंसर है, सही है ये दोस्तों, ए वाला बिल्कुल सही आंसर है। इसमें ये कथन बिल्कुल सत्य है। अनुचित प्रभाव के लिए एक पक्षकार को दूसरे पक्षकार पर प्रभुसत्ता होनी चाहिए। सही गलत सभी सही कोई सही नहीं। इसका दोस्तों ये कथन बिल्कुल सत्य है। आगे बढ़ते हैं। कपट का अभिप्राय दूसरे पक्षकार को धोखा देना होता है। सही गलत सभी सही कोई सही नहीं।
इसका सही आंसर है दोस्तों सही, बिल्कुल सही, ए वाला। दोस्तों अब आ गया आपका 8th चैप्टर यानी कि 8 अध्याय 8वां। इसका नाम है दोस्तों न्यायोचित प्रतिफल एवं उद्देश्य। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं इसे। इसका है पहला प्रश्न, प्रतिफल हो सकता है। तो दोस्तों इसका सही आंसर बताना है केवल भूत, केवल वर्तमान, केवल भावी, भूत, वर्तमान तथा भावी। तो दोस्तों कौन सा सही है ये आपको बताना है। इसका दोस्तों सही है डी वाला, तीनों हो सकता है, भूत, वर्तमान तथा भावी। प्रतिफल कपटपूर्ण होने पर ठहराव होता है व्यर्थ, व्यर्थनीय, अवैध, वैध। इसका सही आंसर बताना है दोस्तों। इसका सही आंसर है व्यर्थनीय, ए वाला। प्रतिफल लोक नीति के विरुद्ध होने पर ठहराव होता है व्यर्थनीय, व्यर्थ, अवैध, वैध। इसमें से कौन सा सही है दोस्तों। इसका सही है बी वाला, व्यर्थ। आगे बढ़ते हैं। पैतृक अधिकार में रुकावट पहुंचाने का ठहराव होता है अवैध, व्यर्थनीय, व्यर्थ, वैध। इसका सही आंसर है दोस्तों व्यर्थ, सी वाला। विवाह में दलाली का ठहराव होता है व्यर्थ, व्यर्थनीय, अवैध, वैध। इसका सही आंसर है दोस्तों व्यर्थ, ए वाला। विवाह में रुकावट डालने का ठहराव होता है व्यर्थनीय, व्यर्थ, अवैध, वैध। इसका सही आंसर दोस्तों आपको बताना है। इसका सही आंसर है व्यर्थ, बी वाला। सामान्यतः बिना प्रतिफल के ठहराव होता है वैध, व्यर्थ, अवैध, व्यर्थनीय। इसका सही आंसर दोस्तों आपको बताना है। इसका सही आंसर है दोस्तों व्यर्थ, बी वाला। आगे बढ़ते हैं। वैवाहिक संबंधों में हस्तक्षेप के ठहराव खालिस्तान होते हैं व्यर्थनीय, व्यर्थ, अवैध, वैध। इसका सही आंसर बताना है दोस्तों, जल्दी से बताइए। इसका सही आंसर है दोस्तों व्यर्थ, बी वाला। आगे बढ़ते हैं। व्यक्तिगत स्वतंत्रता में बाधा का ठहराव खालिस्तान होता है व्यर्थनीय, व्यर्थ, अवैध, वैध। इसका सही आंसर है दोस्तों व्यर्थ, बी वाला। न्याय में हस्तक्षेप का ठहराव खालिस्तान होता है वैध, व्यर्थ, अवैध, व्यर्थनीय। इसका दोस्तों सही आंसर आपको बताना है। इसका सही आंसर है व्यर्थ, बी वाला। आगे बढ़ते हैं। उपाधि के विक्रय का ठहराव खालिस्तान होता है वैध, व्यर्थ, अवैध, व्यर्थनीय। इसका सही आंसर आपको बताना है दोस्तों। इसका सही आंसर है व्यर्थ, बी वाला। प्रतिफल वचन का खालिस्तान होता है मूल्य, उपहार, हथियार, हिस्सा। इसका दोस्तों सही आंसर बताना है आपको। तो इसका सही आंसर है मूल्य। प्रतिफल वचन का मूल्य होता है। प्रतिफल वचन का मूल्य है ये कथन बताना सत्य, असत्य, सभी सही, कोई सही नहीं। इसका सही आंसर है दोस्तों बिल्कुल सही है, ये ए वाले पे टिकाएगा, सत्य बिल्कुल। प्रतिफल तृतीय पक्षकार की इच्छा पर होना चाहिए सत्य, असत्य, सभी सही, कोई सही नहीं। इसका दोस्तों सही आंसर है बिल्कुल गलत, यानी कि बी वाला सही है, असत्य है ये कथन बिल्कुल। प्रतिफल पर्याप्त होना चाहिए सत्य, असत्य, सभी सही, कोई सही नहीं। तो दोस्तों इसका सही आंसर है असत्य, बी। कपट में प्रतिफल व्यर्थनीय होता है सत्य, असत्य, सभी सही, कोई सही नहीं। इसका सही आंसर है दोस्तों बिल्कुल सत्य, यानी कि बी वाले पे टिकाएगा, नहीं ए वाले पे, सॉरी दोस्तों, ए वाले पे टिकाएगा, सत्य पे। आगे बढ़ते हैं। अनैतिक कार्यों के लिए प्रतिफल का ठहराव व्यर्थ होता है सत्य, असत्य, सभी सही, कोई सही नहीं। इसका सही आंसर है दोस्तों सही बिल्कुल, यानी कि ये बिल्कुल सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। स्वाभाविक प्रेम में स्नेह के कारण दिया गया वचन कुछ निश्चित परिस्थितियों में वैध होता है ये कथन बताना सत्य, असत्य, सभी सही, कोई सही नहीं। इसका सही आंसर बताना है दोस्तों। इसका सही आंसर है बिल्कुल सत्य, ए वाला बिल्कुल सही है। दोस्तों अब आ गया है 9th चैप्टर अध्याय 9वां। इसका नाम है स्पष्ट रूप से व्यर्थ घोषित ठहराव। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं इसे। बाजी का ठहराव होता है वैध, व्यर्थ, अवैध, व्यर्थनीय। इसका सही आंसर बताना है दोस्तों। इसका सही आंसर है व्यर्थ, बी वाला।
आगे बढ़ते हैं। बीमा का ठहराव होता है वैध, अवैध, व्यर्थ, व्यर्थनीय। दोस्तों इसका सही आंसर है वैध। सट्टे का ठहराव होता है व्यर्थ, व्यर्थनीय, अवैध, वैध। इसका सही आंसर बताइए दोस्तों। इसका सही आंसर है वैध, डी वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अवयस्क के विवाह में रुकावट डालने का ठहराव होता है व्यर्थनीय, व्यर्थ, वैध, अवैध। इसका सही आंसर है दोस्तों वैध। विवाह में रुकावट डालने वाला ठहराव होता है वैध, व्यर्थ, व्यर्थनीय, अवैध। सही आंसर बताइए दोस्तों। इसका सही आंसर है दोस्तों व्यर्थ, बी वाला। आगे चलते हैं। चिट फंड ठहराव होता है, चिट फंड का ठहराव होता है व्यर्थ, व्यर्थनीय, वैध, अवैध। इसका सही आंसर बताना है दोस्तों। इसका है अवैध, डी वाला बिल्कुल सही। ऐसा ठहराव जिसका अर्थ निश्चित न हो होता है व्यर्थनीय, व्यर्थ, अवैध, वैध। दोस्तों इसका सही आंसर बताना है। इसका सही आंसर है बी वाला व्यर्थ। जादू से कार्य कराने का ठहराव खालिस्तान होता है व्यर्थ, व्यर्थनीय, वैध, अवैध। दोस्तों इसका सही आंसर है बिल्कुल आपका व्यर्थ, यानी कि ए वाला। सट्टे का ठहराव खालिस्तान होता है व्यर्थनीय, व्यर्थ, अवैध, वैध। इसका सही आंसर बताना है दोस्तों। ये है वैध, डी वाला। आगे बढ़ते हैं। बाजी का ठहराव खालिस्तान होता है व्यर्थ, व्यर्थनीय, वैध, अवैध। सही आंसर बताइए दोस्तों। इसका सही आंसर है व्यर्थ, ए वाले पे टिकाएगा। बीमा का ठहराव खालिस्तान होता है व्यर्थनीय, व्यर्थ, अवैध, वैध। इसका सही आंसर है दोस्तों वैध, डी वाला। किसी अन्य स्थान पर सेवा करने पर प्रतिबंध लगाने वाला ठहराव खालिस्तान होता है व्यर्थ, व्यर्थनीय, वैध, अवैध। दोस्तों इसका सही आंसर है आपका वैध, सी वाला। आगे चलते हैं। मुंबई राज्य में बाजी लगाने का ठहराव खालिस्तान होता है व्यर्थनीय, व्यर्थ, अवैध, वैध। इसका सही आंसर आपको बताना है दोस्तों। इसका सही आंसर है अवैध, सी वाला। विवाह में रुकावट डालने वाला ठहराव व्यर्थ है। ये कथन बताना सत्य, असत्य, सभी सही, कोई सही नहीं। इसका सही आंसर है दोस्तों ए वाला। ये कथन बिल्कुल सत्य है। असंभव कार्य करने का ठहराव व्यर्थ है सत्य, असत्य, सभी सही, कोई सही नहीं। इसका भी दोस्तों बिल्कुल सत्य है। ये कथन बिल्कुल सही है, ए वाले पे टिकाएगा। आगे बढ़ते हैं। अवयस्क के विवाह में रुकावट डालने का ठहराव, अवयस्क के विवाह में रुकावट डालने वाला ठहराव व्यर्थ है। ये कथन सत्य है, असत्य, सभी सही, कोई सही नहीं। इसका सही आंसर है दोस्तों असत्य, बी वाला। ऐसा ठहराव जो किसी साझेदार पर अन्य किसी कारोबार में प्रतिबंध लगाता है व्यर्थ होता है सत्य, असत्य, सभी सही, कोई सही नहीं। दोस्तों इसका सही आंसर है गलत, यानी कि ये कथन बिल्कुल असत्य है। ऐसे ठहराव जिनके अर्थ निश्चित न हो व्यर्थ होते हैं सत्य, असत्य, सभी सही, कोई सही नहीं। इसका सही आंसर है दोस्तों बिल्कुल सत्य, ए वाले पे टिकाएगा। बीमा का अनुबंध बाजी लगाने का ठहराव है सत्य, असत्य, सभी सही, कोई सही नहीं। इसका सही आंसर है दोस्तों असत्य, बी वाला। दोस्तों अब आ गया है लास्ट चैप्टर, यानी कि 10th चैप्टर। इस वीडियो का लास्ट चैप्टर है ये। इसका नाम है दोस्तों अध्याय 10, संयोगिक या संभाव्य अनुबंध। दोस्तों चलिए शुरू करते हैं इसे। संयोगिक अनुबंध होता है अवैध, व्यर्थनीय, व्यर्थ, वैध। इसमें से दोस्तों सही आंसर बताना है आपको। इसमें से क्या है सही आंसर है दोस्तों इसका वैध, यानी कि डी वाला सही है। आगे बढ़ते हैं।
संयोगिक अनुबंध होता है साधारण, असाधारण, विशिष्ट, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों इसका सही आंसर है विशिष्ट, सी वाला। आगे चलते हैं। अनिश्चित घटनाओं पर आधारित संयोगिक अनुबंध होता है वैध, अवैध, व्यर्थ, व्यर्थ, व्यर्थनीय। दोस्तों इसका सही आंसर है आपका वैध, ए वाला। आगे चलते हैं। असंभव घटनाओं पर आधारित संयोगिक अनुबंध होता है, ये कथन बताना है वैध है, व्यर्थ है, व्यर्थनीय, अवैध है। दोस्तों इसका सही आंसर है व्यर्थ, बी वाला। आगे चलते हैं। संयोगिक अनुबंध में वचन देता है एक पक्षकार, दोनों पक्षकार, तीनों पक्षकार, चारों पक्षकार। इसका सही आंसर दोस्तों बताना है आपको दोनों पक्षकार। इसका सही आंसर है दोनों पक्षकार, बी वाला। आगे बढ़ते हैं। इनमें से कौन सा संयोगिक अनुबंध है? बाजी का ठहराव, बीमा का अनुबंध, गारंटी का अनुबंध, शादी का अनुबंध। दोस्तों इसका सही आंसर है बीमा का अनुबंध। ये विशिष्ट वो है ना, विशिष्ट अनुबंध है, इसलिए इसे संयोगिक अनुबंध माना गया है। संयोगिक अनुबंध खालिस्तान होते हैं वैध, व्यर्थ, व्यर्थनीय, अवैध। दोस्तों इसका है वैध, ए वाला सही है। आगे चलते हैं। संयोगिक अनुबंध में घटना का घटित होना खालिस्तान होता है निश्चित, अनिश्चित, जरूरी, गैर जरूरी। दोस्तों इसका सही आंसर है आपका अनिश्चित, बी वाला सही है बिल्कुल। आगे चलते हैं। असंभव घटनाओं पर आधारित संयोगिक अनुबंध खालिस्तान होते हैं वैध, व्यर्थ, व्यर्थनीय, अवैध। दोस्तों इसका सही आंसर है व्यर्थ। आगे चलते हैं। संयोगिक अनुबंध खालिस्तान होता है विशिष्ट, साधारण, असाधारण, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों इसका सही आंसर है विशिष्ट। ये विशेष प्रकार के अनुबंध होते हैं जिन्हें संयोगिक अनुबंध कहा जाता है। सभी संयोगिक अनुबंध बाजी के ठहराव खालिस्तान हैं, होते हैं, नहीं होते हैं, जरूरी नहीं। इसका दोस्तों सही आंसर है नहीं होते हैं, बी वाला। आगे चलते हैं। संयोगिक अनुबंध में अनिश्चित घटना खालिस्तान होती है वर्तमान में, भूत में, भविष्य में, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है दोस्तों भविष्य में, सी वाला बिल्कुल सही है। संयोगिक अनुबंध किसी कार्य के करने या ना करने का अनुबंध है, ये कथन बताना सत्य है, असत्य, सभी सही, कोई सही नहीं। दोस्तों ये कथन बिल्कुल सत्य है, ए वाले पे टिक आएगा। संयोगिक अनुबंध किसी अनिश्चित घटना के घटित होने अथवा न होने पर निर्भर करता है, ये कथन बताना सत्य, असत्य, सभी सही, कोई सही नहीं। दोस्तों इसका सही आंसर है आपका सत्य, ए वाला बिल्कुल सही है। संयोगिक अनुबंध का एक अंग होती है, संयोगिकता अनुबंध का एक अंग होती है, ये बताना है। सत्य, असत्य, सभी सही, कोई सही नहीं। इसका सही आंसर है दोस्तों बिल्कुल असत्य। सभी संयोगिक ठहराव बाजी के ठहराव होते हैं, ये कथन बताना सत्य, असत्य, सभी सही, कोई सही नहीं। ये दोस्तों कथन बिल्कुल असत्य है। आगे बढ़ते हैं। असंभव घटनाओं पर आधारित संयोगिक ठहराव व्यर्थ होते हैं, सत्य, असत्य, सभी सही, कोई सही नहीं। इसका सही आंसर है दोस्तों आपका बिल्कुल सत्य, ए वाला टिकाएगा। आगे चलते हैं। संयोगिक अनुबंध तथा बाजी के ठहराव में कोई अंतर नहीं है, सत्य, असत्य, सभी सही, कोई सही नहीं। इसका दोस्तों सही आंसर है बिल्कुल असत्य। संयोगिक अनुबंध और बाजी के ठहराव अलग अलग विषय हैं दोनों, ठीक है। तो दोस्तों वीडियो समाप्त हो चुकी है। पूरी वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत थैंक्स। दोस्तों अगर आपको इसमें कुछ भी अच्छा लगा हो तो कृपया सब्सक्राइब करें चैनल को, ताकि आपको बराबर नोटिफिकेशन मिलते रहें। और हमारे चैनल पर डाले जाने वाले वीडियोस की लिंक आपको बराबर नोटिफिकेशन आपको बराबर मिलते रहें। तो दोस्तों ज़रूर सब्सक्राइब करें KTJ स्टडी चैनल को।
और दोस्तों लाइक भी करें, कमेंट भी करें और शेयर ज़रूर करें ताकि और भी मित्रों को सहायता मिल सके। तो धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।